हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आई होप आप सभी ने जो है अपने अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपके जो एचआरटीसी कंडक्टर जो भी कैंडिडेट लगेगा उसे जो है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में कितनी सैलरी दी जाएगी और रेगुलर होने के बाद उन्हें कितनी सैलरी दी जाएगी और एचआरटीसी में जो है प्रमोशन का क्या चैनल रहता है, इसके बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो आप सभी ने जो है अपने आंसर की चेक कर ली होगी, आपके कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम इसके रिगार्डिंग कट ऑफ के रिगार्डिंग एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हमें सटीक जानकारी लग पाएगी कि आपके कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में जब कोई कंडक्टर ज्वाइन करता है तो उसे जो सैलरी दी जाती है वो आपको पता है कि जो आपकी जो बेसिक सैलरी रहती है वो 20,200 रहती है। और तो 20,000 जो 200 का लगभग 60%, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में आपको 12,120 रुपये दी जाती है सैलरी। यानी कि कंडक्टर को जब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में लगता है तो 12,120 रुपये सैलरी कंडक्टर को मिलेगी और 3% का एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। यानी कि 2 साल आपको कॉन्ट्रैक्ट में रहना पड़ेगा तो 3% आपको इसमें इंक्रीमेंट भी लगेगा। तो कंडक्टर को कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में 12,120 रुपये दिए जाते हैं। और जब एक कंडक्टर रेगुलर हो जाता है तो रेगुलर 2 साल के बाद तो उसके रेगुलर होने पर जो है कुछ चीज़ें उसमें और ऐड हो जाती हैं, जो आपको पता होगा कि जैसे आप इसमें बताया गया है कि जो बेसिक सैलरी होती है कंडक्टर की वो 20,200 होती है और 20,200 पे आपको 34% डियरनेस अलाउंस मिलता है, यानी कि 34% जो आजकल वर्तमान में चल रहा है। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों को 43% मिल चुका है, लेकिन हिमाचल में अभी 34% ये मिल रहा है, जो कि आपके 20,200 का 34% बनता है 6,868 68 ये मिलता है। और नेक्स्ट जो मिलता है उसमें सीए मिलता है, कंपनसेटरी अलाउंस, जो कि 250 रुपये मिलता है। और एचआरए हाउस रेंट अलाउंस जो कि 300 रुपये इसमें मिलता है। और मेडिकल अलाउंस जो कि 400 रुपये मिलता है। इस तरह से जो कंडक्टर की ग्रॉस सैलरी जो बन जाती है वो लगभग आपके 28,18 रुपये ये सैलरी बन जाती है रेगुलर होने पर। आप देख सकते हैं इसमें से जो है कुछ डिडक्शन भी हो जाती है जो कि 1,000 से 1,500 के बीच में रहती है। और जो आप देखेंगे कि आपकी नेट जो सैलरी, यानी कि नेट सैलरी जो बनेगी इन हैंड जो आपको मिलेगी वो लगभग 27,000 के करीब आपको मिल जाएगी जब आप रेगुलर हो जाओगे। तो इस प्रकार जो है लगभग 27,000 के करीब आपको सैलरी रेगुलर होने पर मिल जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में जो है जब तक 2 साल नहीं होते हैं तब तक आपको 12,120 रुपये सैलरी मिलेगी। तो ये आपको सैलरी रहेगी। और इसके अलावा जो है नाइट ओवर जो अलाउंस होता है वो भी एक कंडक्टर को मिलता है, जो कि लगभग 140 रुपये नाइट आपका रहता है। यदि आप नाइट सर्विसेज करते हो तो पर घंटे के हिसाब से लगभग आपको 140 रुपये जो है दिए जाते हैं। 140 रुपये हावर्स दिए जाते हैं, 140 रुपये घंटा ये दिया जाता है। तो ये भी आपको इसमें सुविधा रहती है। तो आप देख सकते हैं कि 27,000 के करीब आपको इन हैंड सैलरी रेगुलर होने पर मिल जाएगी। और एचआरटीसी में जो है प्रमोशन रूल क्या रहते हैं इसमें वेबसाइट में भी आपके दिए गए हैं, तो वहीं से ही मैं कुछ एक फैक्ट आपके लिए लेकर आ गया हूँ कि एक कंडक्टर यदि एचआरटीसी में भर्ती होता है तो वो कितने सालों के बाद जो है वो आपके पास इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल होगा। तो जैसे कि इसमें आप देखते हैं कि रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल फॉर द पोस्ट ऑफ कंडक्टर इन हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो नेम इसमें बताया गया है कंडक्टर। और यहाँ पर आपका जो है ग्रेड पे भी बताया गया है। ये पहले जब आपका ग्रेड पे हुआ करता था उस टाइम का होता है, लेकिन कंडक्टर को अभी भी 1,900 का ही ग्रेड पे दिया जा रहा है। लेकिन जबकि कंडक्टर का ग्रेड पे जब आप 2020 में जो भर्ती निकली थी उसमें 2400 मेंशन किया गया था, लेकिन अभी जो कंडक्टर्स यूनियन है उनको अभी 1,900 ही ग्रेड पे दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से आपकी सैलरी अभी 27 से 28,000 ही बन रही है। लेकिन यदि आपको 2400 ग्रेड पे दिया जाता है तो आपकी सैलरी 35 से 36,000 तक बन जाएगी। तो लेकिन अभी तो आपको पुराने ही ग्रेड पेड पर ये सैलरी दी जा रही है। और आप इसमें दे सकते हैं कि एज लिमिट जो आरएनपी रूल में बताई गई है 18 से 45 साल ही है। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो कंडक्टर की पोस्ट फिल की जाती है वो आपके किस माध्यम से फिल की जाती हैं। जैसे कि मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इसमें बताया गया है कि 90% जो पोस्ट होती है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि कमीशन के थ्रू भरी जाती है।
और 10% जो होते हैं प्रमोट होते हैं कंडक्टर के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें कहा गया है कि जो क्लास 4 एम्प्लॉयज़ HRTC के होते हैं और भी जैसे कि टेक्नीशियन होते हैं, जूनियर टेक्नीशियन, तो उन्हें भी जो है कंडक्टर बनाया जा सकता है, जो कि 10% प्रमोशन में आते हैं सीनियोरिटी के हिसाब से। तो इसमें जो कंडक्टर में जो सबसे जो पहले प्रमोशन होती है वो या तो आपको जब आपकी 8 से 10 साल सर्विस हो जाती है तो आपको अड्डा इंचार्ज बनाया जा सकता है। और अड्डा इंचार्ज बनाया जा सकता है तो अड्डा इंचार्ज में आपको थोड़ी सी सैलरी में आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा, जो कि 2400 ग्रेड पे आपका हो सकता है, 2400 से 2800। लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो 10 से 12 साल के बीच में आपको जो है सब इंस्पेक्टर बनाया जा सकता है, जिसमें आपका जो ग्रेड पे है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ होकर के 3000 तक हो जाता है। और उसके बाद जो है लगभग 15 से 20 साल के टाइम पीरियड पर आपको जो है इंस्पेक्टर बनाया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ पोस्ट इंस्पेक्टर की अभी सैंक्शन है वो 160 के करीब इसमें पद इन्होंने बताए हैं, जो इनके वेबसाइट पे दिया गया है। 160 पद रहते हैं। और आपकी जो सैलरी है इसमें बताई गई है इंस्पेक्टर की 10,300 से लेकर 34,800 से और 3200 का ग्रेड पे दिया जाता है, लेकिन ये इंक्रीज़ भी हो सकता है। तो इसमें जो आपका बताया गया है कि एज जिसके लिए भी 18 से 45 साल तक की है। लेकिन HRTC में जो है इंस्पेक्टर जो आप बनोगे वो फुल आपको प्रमोशन बेस पर ही आपका प्रमोशन इसमें सेलेक्ट होगा, जैसे आप सेलेक्ट होंगे। इसके लिए कोई भी जो है डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम नहीं होता है, ये 100% जो है प्रमोशन पर ही आपका सिलेक्शन जो है इंस्पेक्टर के लिए होगा। तो लगभग 15 से 20 साल के बाद आप HRTC में इंस्पेक्टर बनोगे। तो आप इसमें दे सकते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से आपके इंस्पेक्टर बनने का क्राइटेरिया इसमें रहता है। बाय प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी फ्रॉम अमंग अस, यानी कि आपकी सीनियोरिटी के बेस पर ही जो है एक कंडक्टर को जो है वो इंस्पेक्टर बनाया जाता है। यानी कि जो आपके पास सब इंस्पेक्टर होते हैं या अड्डा कंडक्टर होते हैं, यदि उन्होंने लगभग जो है यहाँ इन्होंने मेंशन किया है कि अड्डा कंडक्टर एंड कंडक्टर मस्ट हैव रन विद द बस फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, यानी कि अड्डा कंडक्टर या जो कंडक्टर होते हैं एटलीस्ट यदि उन्होंने 5 साल रेगुलर जो है बसेस में कंडक्टर का काम किया है तो वो प्रमोशन के लिए एलिजिबल होते हैं। और आपके पास ड्राइवर से भी जो है आपके जो है इंस्पेक्टर के लिए प्रमोशन हो जाती है। और इन्होंने ये बताया है, और बुकिंग क्लर्क से भी लगभग 6% कोटा जो है बुकिंग क्लर्क को भी दिया गया है, वो भी यहाँ से इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो लगभग 15 से 18 साल के जो टाइम पीरियड रहता है उसी दौरान आपका जो है कंडक्टर के लिए सिलेक्शन जो इंस्पेक्टर के लिए आपका सिलेक्शन रहता है, आप इसमें दे सकते हैं। उसके बाद जो जिसके पास सर्विस बचती है उसके बाद वो चीफ इंस्पेक्टर तक भी जा सकते हैं। और इसमें जो इन्होंने बताया है कि 75% जो है प्रमोशन से ये पोस्टें फिल होती हैं और 25% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ये भरी जाती है। लेकिन काफ़ी समय हो गया है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ये पोस्टें नहीं भरी गई हैं, और सारी की सारी ये प्रमोशनें हैं जो है प्रमोशन से ही भरी जाती है, सीनियोरिटी से ही भरी जाती हैं। और आप इसमें दे सकते हैं। और इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि कितनी जो है चीफ इंस्पेक्टर की पोस्ट रहती है। 52 जो है हिमाचल में जो है चीफ इंस्पेक्टर की पोस्ट रहती है। और इनका जो ग्रेड पे इन्होंने बताया है कि 3800 ग्रेड पे जो है चीफ इंस्पेक्टर का रहता है। और ये आप दे सकते हैं कि आप को कितना समय जो है आप जो है इंस्पेक्टर और वहाँ से जो है चीफ इंस्पेक्टर बनने में लगेगा। तो ये वीडियो में आज आपके लिए लेकर आ गया था कि किस प्रकार का जो है प्रमोशन रूल आपका रहेगा और कितना टाइम आपको इंस्पेक्टर तक बनने में लगेगा। तो ये सैलरी स्ट्रक्चर मैं आपके लिए लेकर आ गया था। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।